चार्टर्ड अकाउंटेंट से आईपीएस तक की जो जर्नी है, ये बड़ा एक डिफरेंट और यूनिक कॉम्बिनेशन है। हम लोगों को अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट पब्लिक सर्विस में मिलते हैं, बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आईपीएस अफसर बनता है तो हमको एक अलग सी प्रेरणा मिलती है। जब मैंने सीए कंप्लीट किया था नवंबर 95 में, जिस दिन सीए फाइनल का रिजल्ट आया, इस एक क्वालिफिकेशन ने जिस तरह का विश्वास मेरे अंदर पैदा किया, मुझे ऐसा लगने लगा कि यदि मैं ये कर सकता हूँ तो शायद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आईपीएस बनने से पहले आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में जब आप आईपीएस बने तो आपको आपकी जर्नी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका के रूप के अंदर कार्यरत रहते हुए का जो अनुभव रहा, और फिर आईपीएस यानी कि आप आईजी बने, उसमें जो अनुभव रहा, तो कहीं पे ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में जो मैं आईपीएस बना हूँ तो उसकी उपयोगिता कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है, या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे? आईपीएस में इनडायरेक्टली मुझे सीए होने का फ़ायदा हमेशा मिलता रहा, हर जगह मिलता रहा। सबसे अच्छी बात क्या है कि सीए को आज भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। जब मैं किसी को कहता था कि मैं आईपीएस अफसर हूँ और साथ में ये कहता था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो मैं लोगों की नज़र में ना एक अलग तरह की चमक देखता था और एक अलग तरह का सम्मान देखता था। वो सम्मान जो है दुगुना चौगुना हो जाता था। सभी को नमस्कार। आज हम मेंबर्स इन पब्लिक सर्विस कमेटी के माध्यम से आयोजित पॉडकास्ट में हमारे बीच में सीए दीपक कुमार केडिया जी, आईपीएस इंस्पेक्टर जनरल, हेडक्वार्टर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड न्यू दिल्ली से हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप हमारे बीच में, हमारे पॉडकास्ट के अंदर आज आप हमारे साथ में इस मौके पे हमारे बीच में मौजूद हैं। सर, एक आईपीएस ऑफिसर हैं जिनके पास नेशनल सिक्योरिटी, लॉ एनफोर्समेंट, गवर्नेंस तथा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के क्षेत्र में एक व्यापक अनुभव है। वर्तमान में सर इंस्पेक्टर जनरल, हेडक्वार्टर एंड क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड न्यू दिल्ली में अभी आज की तारीख में कार्यरत हैं। इससे पहले सर ने आईजीपी लॉ एंड ऑर्डर आसाम, एडिशनल डायरेक्टर इन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट न्यू दिल्ली तथा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में डायरेक्टर जैसे महत्वपूर्ण पदों पे अपनी सेवाएं दी हैं। सर ने सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए तथा एलएलबी जैसे प्रतिष्ठित प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन प्राप्त की हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने एंटी करप्शन स्टडीज़, पब्लिक मनी पॉलिसिंग एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में एडवांस इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है, जिसमें रेप्यूटेड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया तथा कैम्ब्रिज एवं यूके शामिल हैं। सर को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई प्रेस्टिजियस ऑनर से सम्मानित भी किया गया है, जिसमें प्रेसिडेंट्स मेडल फॉर डिस्टिंग्विश सर्विस 2025 तथा प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज 2015 प्रमुख अवार्ड हैं। सर, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। थैंक यू। मेरा पहला प्रश्न सर आपसे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से आईपीएस तक की जो जर्नी है, ये बड़ा एक डिफरेंट और यूनिक कॉम्बिनेशन है। हम लोगों को अक्सर चार्टर्ड अकाउंटेंट पब्लिक सर्विस में मिलते हैं, बट एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आईपीएस अफसर बनता है तो हमको एक अलग सी प्रेरणा मिलती है। मैं जानना चाहूँगा, या हमारे व्यूवर्स भी जानना चाहेंगे कि जो सिलेक्शन आपने आईपीएस के लिए किया उसके पीछे का क्या मोटिव है, और प्लस सीए टू सिविल सर्विसेज के पीछे आपका क्या मोटिव है? रोहित, जब मैंने सीए कंप्लीट किया था नवंबर 95 में, जिस दिन सीए फाइनल का रिजल्ट आया, मुझे ऐसा लगा कि मैंने जीवन में कुछ ऐसी अद्भुत चीज़ पाली है जिसके लिए शायद मैं सक्षम नहीं था या अपने आप को सक्षम नहीं मानता था। और इस एक क्वालिफिकेशन ने जिस तरह का विश्वास मेरे अंदर पैदा किया, मुझे ऐसा लगने लगा कि यदि मैं ये कर सकता हूँ तो शायद मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा सिविल सर्विसेज में जाने का, जिसके कारण से मैं सिविल सर्विसेज में गया। साथ ही साथ एक अलग तरह का विश्वास था मेरे मन में, क्योंकि मैं एक मुकाम तक पहुँच चुका हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूँ, तो ये तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, ये मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा जी। ये जो विश्वास था, इसने मुझे प्रेरणा दी, इसने मुझे एक तरीके का मोटिवेशन दिया, और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए गया। और इसी विश्वास के साथ, क्योंकि
सीए की तैयारी के दौरान जो भी मैंने सीखे, जो भी बातें मैंने सीखी, डिसिप्लिन में नियमित रूप से जो है पढ़ाई करना, एनालिटिकल तरीके से पढ़ाई करना, कंपेयर करके पढ़ाई करना, समूह में पढ़ाई करना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमने सीखी और उसको मैंने सिविल सर्विसेज में भी जो है करने की कोशिश की। और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस में जो मुझे सक्सेस मिली उसमें इन सब चीज़ों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जहाँ तक बात है आईपीएस में आने की, तो बचपन में मैं अपने गांव में देखा करता था, जब हमारे गांव में कोई आईपीएस अफसर आता था, तो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार का होने के कारण बिहार में जो है ब्यूरोक्रेसी का एक अलग ही जज्बा रहता है लोगों के मन में। और क्योंकि मैं अपने आप को इस तरीके से सक्षम नहीं मानता था उस समय, वो बचपन का दौर था, फिर क्लास 10, 11, 12 हुआ, किंतु जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर ली तो फिर से वो जज्बा जो मेरे मन में बचपन में था वो फिर से पैदा हो गया और उसने मुझे प्रेरित किया। इसके अलावा मैं जिस हॉस्टल में पढ़ता था उस हॉस्टल से कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं सिविल सर्विसेज करने के लिए दिल्ली गए कलकत्ता से। जब वो चले गए और उन्होंने कर लिया तो मुझे ऐसा लगा कि जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी सीए बन के गए और यहीं से गए हैं, तो मैं भी जाऊंगा और मैं भी करूंगा। तो ये सब सारी चीज़ें एक साथ मिल गई। फिर मेरे परिवार का भी मुझे समर्थन रहा कि यदि तुम करना चाहते हो तो करो, क्योंकि क्या होता है कि यदि आप एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं तो परिवार आपके तरफ दूसरे दृष्टिकोण से देखने लगता है कि आप परिवार में सहयोग करें, या तो आप प्रैक्टिस करना तो प्रैक्टिस करें, या आपको नौकरी करनी तो नौकरी करें। तो परिवार का पूरा समर्थन किया कि नहीं, यदि आपको आगे कुछ पढ़ना है तो आप पढ़ो, हम आपके साथ हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण जो है मैं सीए से जो है सिविल सर्विसेज तक पहुँच पाया। जी सर, आईपीएस बनने से पहले आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में जब आप आईपीएस बने तो आपको आपकी जर्नी के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट की भूमिका के रूप के अंदर कार्यरत रहते हुए का जो अनुभव रहा, और फिर आईपीएस यानी कि आप आईजी बने, उसमें जो अनुभव रहा, तो कहीं पे ऐसा महसूस हुआ कि हाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में जो मैं आईपीएस बनाऊँ तो उसकी उपयोगिता कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है, या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे? ये कहना बहुत आसान है। किसी भी दो वस्तुओं को, दो इंसानों को, दो प्रोफेशंस को कंपेयर करना बहुत मुश्किल होता है जीवन में, क्योंकि हर प्रोफेशंस के अपने प्लस पॉइंट्स हैं, अपने निगेटिव्स हैं। क्योंकि मैंने सीए का रास्ता मैंने छोड़ा नहीं, सीए तो मेरे साथ सदैव रहा है और आगे भी रहेगा। तो मैंने सिर्फ एक अलग लाइन सीए करने के बाद पकड़ ली थी, आईपीएस की। और आईपीएस में इनडायरेक्टली मुझे सीए होने का फ़ायदा हमेशा मिलता रहा, हर जगह मिलता रहा। सबसे अच्छी बात क्या है कि सीए को आज भी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। जब मैं किसी को कहता था कि मैं आईपीएस अफसर हूँ और साथ में ये कहता था कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ, तो मैं लोगों की नज़र में ना एक अलग तरह की चमक देखता था और एक अलग तरह का सम्मान देखता था। वो सम्मान जो है दुगुना चौगुना हो जाता था। तो ये सबसे बड़ी बात होती थी, क्योंकि लोगों के मन में भी विश्वास रहता है कि यदि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट और आईपीएस है तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट में इसने जो चीज़ें सीखी हैं उसके साथ चल रही हैं। और ये सबसे बड़ा विश्वास है, सबसे बड़ा जो ढाल जिसको कहते हैं वो ढाल होती है। और जब मैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में 2-3 साल रहा, वहाँ मुझे सीए होने का डायरेक्ट बेनिफिट मिला। बट अदरवाइज़ मेरे हर पोस्ट पे जहाँ मैं रहा वहाँ पे इनडायरेक्टली मुझे जो है मेरी इस क्वालिफ़िकेशन ने मुझे मदद की, क्योंकि जो चीज़ें मैंने सीखी सीए के तैयारी के दौरान वो मेरे साथ सदैव रही, आज भी हैं, मुझे लगता है आगे भी रहेंगी। क्योंकि एक बार कोई चीज़ आपके अंदर समाहित हो जाती है तो उसको आप निकाल नहीं सकते, वो आपको जीने का रास्ता दिखाने लगती है, और ऐसा ही मेरे साथ हुआ। ग्रेट सर। हमारे सर बहुत सारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो कि आज भी हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं, और बहुत सारे ऐसे सीएज हैं जो कि इस पॉडकास्ट का वीडियो देखेंगे। उनको लेके आपका क्या संदेश है, जो कि वो पब्लिक सर्विस के लिए एस्पायरेंट जो होना चाहते हैं या जिनको होना चाहिए, उन यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है सर? मैं हमेशा से कहता आया हूँ, और क्योंकि सीए करने के बाद आपको एक ढाल मिल जाती है, आपके पीछे एक दीवार खड़ी हो जाती है कि ये यहाँ तक तो मैं पहुँच ही गया हूँ, यहाँ से तो पीछे मैं जा नहीं सकता। और आज भी मैंने चर्चा की कि इंसान को वो करने की कोशिश करनी चाहिए जो वो करने की क्षमता रखता है। क्षमता की पहचान कितनी बार हम कर पाते हैं, कितनी बार नहीं कर पाते हैं, और
उस क्षमता को पहचानने की यदि हम कोशिश करेंगे तो क्षमता जो हमें दिखने लगती है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो जितने भी यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको मेरा संदेश यही है कि सीए जो है, सीए जब वो सीए बनते हैं तो वो वहाँ से जर्नी की शुरुआत होती है, वो जर्नी का अंत नहीं है। और उनको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं सीए बन गया हूँ तो अब हो गया, मुझे अब जो है और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है और आगे अपने आप को और ज़्यादा सक्षम नहीं बनाना है। क्योंकि सीए बनना ये दर्शाता है कि आप उस लायक तो हो, और जब आप उस लायक हो तो आप उससे बहुत ज़्यादा अधिक लायक भी हो। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, इसी क्षमता को जो है दिखाने की भी ज़रूरत है। और जितने भी नए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने समाज से जुड़ें, अपने राज्य से जुड़ें, अपने देश से जुड़ें। और उससे जुड़ने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है, जो डायरेक्ट तरीका है, वो सिविल सर्विसेज है। ग्रेट सर। जो आज हमारा कार्यक्रम है मेंटरशिप एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम को आप किस नज़रिए से सर देखते हैं, और इंस्टीट्यूट के लिए कोई ऐसा सजेशन जो आपको देना है जिसके ऊपर हमको और काम करने की आवश्यकता है? ये मेरा आज का आखिरी प्रश्न है सर। ये इंस्टीट्यूट के द्वारा की गई बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि जानकारी पहुंचाना और उस जानकारी से यदि कोई प्रेरित होकर उस चीज़ को अपनाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मुझे पूरा ये विश्वास है कि जिस तरह के मेंटरशिप प्रोग्राम इंस्टीट्यूट कर रहा है उसमें इस जानकारी से प्रभावित होकर, इस जानकारी से प्रेरित होकर बहुत सारे लोग आगे आएंगे। और मेरा एक सुझाव है कि यदि कोई इस जानकारी से प्रेरित होकर अदरवाइज़ भी कोई आना चाहता है तो, क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास बहुत बड़ा डाटा बेस है जिसमें बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट इन पब्लिक सर्विस हैं, और ऐसा कर सकते हैं कि जो सीए इन पब्लिक सर्विस है, इंस्टीट्यूट उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है कि 4-5 जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो इससे प्रेरित होकर सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, उनका सही तरीके से मार्गदर्शन कर सकें। वेरी गुड सर, विल सर्टेनली टेक इट फॉरवर्ड। आपके एक्सपीरियंस, लीडरशिप इनसाइट और इंस्पायरिंग जर्नी से आई एम श्योर सर हमारे व्यूवर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड कमिंग हेयर सर। थैंक यू सर। थैंक यू रोहित।